आप देख रहे हैं एग्जाम स्टडी हेलो। चैनल। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। तो इसमें आज हम देखने वाले हमारा एक नया टॉपिक है जो वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें हम आज देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था साउथ अमेरिका का पूरा जो कॉन्टिनेंट था उसको पूरा कंप्लीट कर लिए। तो आज हम देखने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड जियोग्राफी का ये लेक्चर फर्स्ट है। तो इसमें आज हम देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से देश हैं और उनकी राजधानी कौन कौन सी है या क्या है उनकी राजधानी, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिएगा फिर स्टार्ट करते हैं। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ठीक है, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा और अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है वो उन एग्ज़ामों को देखते हुए तैयारी को बड़े शांति बढ़िया आराम से करते रहिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम अच्छे से मैपिंग के अंतर्गत। तो आज हम देखेंगे कनाडा को। किसको देखेंगे हम? कनाडा, मतलब कि कनाडा कहाँ पर है? ये है कनाडा। ठीक है, तो कनाडा कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या? ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। क्या है? ओटावा। जो कनाडा की राजधानी है ओटावा है। और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा शहर है टोरंटो। कौन सा शहर है? टोरंटो। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा शहर? टोरंटो शहर जो कनाडा का है वो है सबसे बड़ा शहर है। तो अभी हम कनाडा देख रहे हैं। कनाडा के जो महत्वपूर्ण प्लेस हैं और जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली जो प्लेस है या स्थान है उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और जो कनाडा का सबसे प्रसिद्ध शहर है कौन सा? टोरंटो शहर है। जो कौन सी और यहाँ पर कौन सी झील है? ओरिएंटो झील। कौन सी झील? ओरिएंटो। सॉरी, ओरिएंटो नहीं, ओटेरो झील। कौन सी झील? ओटेरो। ओटेरियो झील। ओटेरियो झील यहाँ की कनाडा की सबसे बड़ी झील है। और फिर इसमें हम देखें और यहाँ पर नदी है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस। लॉरेंस नदी कहाँ की? कनाडा की। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी, जो कहाँ पर है? कनाडा पर। और यहाँ पर आपको किंगाली भी देखने को मिलेगा। क्या? किंगाली। कहाँ पर? कनाडा में। किंगाली। और फिर इसमें और चीज़ें और है। फिर आपको इधर देखने को मिलेगा हेली क्या? हैलीफैक्स बंदरगाह, जो अटलांटिक महासागर में यहाँ पर मिलेगा। हैलीफैक्स बंदरगाह यहाँ पर महासागर में हैलीफैक्स। हैलीफैक्स बंदरगाह। बंदरगाह हैलीफैक्स बंदरगाह जो कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर। यहाँ क्या है? अटलांटिक महासागर जो एस शब्द में। ठीक है। और फिर इसमें देखिए सेंट जॉन्स भी है। सेंट जॉन्स एक है हैलीफैक्स बंदरगाह और दूसरा मिलेगा सेंट जॉन्स बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? इसको अलग पेन से लिखे हम। सेंट जॉन्स। कौन सा बंदरगाह? सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स बंदरगाह। आप जब ये वर्ल्ड मैप की क्लास देख रहे हो ना, तो देखने से पहले आप वर्ल्ड मैप का जो स्टूडेंट एटलस का जो बुक है उसको पास में रख लीजिएगा और जो ब्लाइंड मैप है उसके थ्रू आप इसमें देखने की कोशिश कीजिएगा और मैप को अच्छे से देखिएगा कि कौन सी प्लेस कहाँ पर है। तो फर्स्ट देखा हमने हैलीफैक्स बंदरगाह, सेकंड देखा हमने सेंट जॉन्स बंदरगाह। तो एक चीज़ इनको दर्शा दें जरा, हैलीफैक्स बंदरगाह कहाँ पर है और सेंट जॉन्स बंदरगाह। यहाँ पर देखोगे आपको तो यहाँ पर मिलेगा हैलीफैक्स बंदरगाह। हैलीफैक्स बंदरगाह। ठीक है। और यहाँ पर मिलेगा आपको सेंट जॉन्स बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स बंदरगाह। मैं आपको ये प्लेस भी बता रहा हूँ कि कौन से कहाँ पर है, इनको मार्क कर लीजिएगा और इनको याद भी रखिएगा। ठीक है। तो ये देखा हमने क्या?
जो कनाडा के जो महत्वपूर्ण जो प्लेस है। और आप इसमें देखोगे सेंट जॉन्स बंदरगाह है जो फायरिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? फायरिंग के लिए। फायरिंग बोले तो फिशिंग के लिए, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा मछली प्रोड्यूस होती है। किसके लिए प्रसिद्ध है? फिशिंग। फिशिंग के लिए यहाँ पर मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पर? ये सेंट जॉन्स बंदरगाह पर। कौन सा बंदरगाह पर? सेंट जॉन्स बंदरगाह पर। और यहाँ का पानी हमेशा ठंडा गर्म दोनों प्रकार का रहता है। मतलब कि यहाँ पर पानी कैसा रहता है? पानी ठंडा व गर्म दोनों प्रकार का रहता है, जो मछलियों के अनुकूलन के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, जिससे कि यहाँ पर मछलियाँ बहुत अधिक मात्रा में इनका उत्पादन होता है। कौन से बंदरगाह में? सेंट जॉन्स बंदरगाह में, जो फिशिंग प्रोडक्शन यानी कि फिशिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ का पानी जो ठंडा और गर्म दोनों प्रकार का रहता है। तो हमने देखा अभी इसके बारे में देख रहे हैं हम कनाडा के बारे में। और इसमें कुछ और देख लें, इम्पोर्टेंट प्लेस और है। क्या चीज़ है? किलगरी। किलगरी जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्चा तेल के लिए। किसके लिए? कच्चा तेल के लिए। कहाँ पर है? कनाडा पे, कैलगरी। और एक यहाँ का शहर है वैंकूवर शहर। कौन सा शहर? वैंकूवर। वैंकूवर शहर। कौन सा शहर कनाडा का? वैंकूवर शहर। जो कि किस साइड है? आपको इस साइड मिलेगा, जहाँ पर क्या है? प्रशांत महासागर। यहाँ क्या? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन बोले तो प्रशांत महासागर जो इस साइड है। यहाँ पर कौन सा शहर है? वैंकूवर शहर है, जो प्रशांत महासागर के पास पास में है। ठीक है, तो अभी हम कनाडा के बारे में देख रहे हैं, अब यूएसए के बारे में अभी नहीं आए। अब इसमें की कुछ देख लें और इसमें कनाडा के जो प्रमुख प्लेस या द्वीप है इनके बारे में देख लें कि कौन कौन से द्वीप है कनाडा में। तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ आपके लिए, आपको देखने में थोड़ी दिक्कत ना होगी। इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे बाफिन द्वीप। हम किसके बात कर रहे हैं? कनाडा के जो इम्पोर्टेंट द्वीप है। कौन से? कनाडा के सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट द्वीप के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखें कौन सा द्वीप, ये दिख रहा है आपको, कौन सा वाला? ए वाला। इसको कौन सा द्वीप बोलते हैं? इसको बोलते हैं विक्टोरिया द्वीप। कौन सा द्वीप? विक्टोरिया। कौन सा द्वीप बोलते हैं इसको? विक्टोरिया। विक्टोरिया, विक्टोरिया द्वीप। कौन सा द्वीप है? विक्टोरिया द्वीप है। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, आप इसको देख लीजिएगा, ब्लाइंड मैप में जरूर देखिएगा। और फिर आप यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये कौन सा द्वीप है? क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। कौन सा द्वीप? क्वीन एलिजाबेथ। इसको अलग कलर से देते हैं पेन से। क्वीन, क्वीन जैसे कि क्वीन कहाँ की क्वीन? महारानी विक्टोरिया। क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ बिल बोले तो क्वीन एलिजाबेथ, मतलब कि महारानी, ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं अगला। तो फिर अगला वाला, अगला ये है वेस्ट बैंक। कौन सा? वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक द्वीप। कौन सा द्वीप? वेस्ट बैंक द्वीप। ठीक है, अब अगला द्वीप है, यहाँ पर देखिएगा आप, जे वाला लाइन के ऊपर आप कहाँ पर, कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन। इसके ऊपर देखेंगे आप कौन सा द्वीप मिलेगा? इजमेर द्वीप जी, मतलब कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा द्वीप है? इजमेर। इजमेर द्वीप। कौन सा द्वीप? इजमेर द्वीप। ठीक है, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर आइएगा। कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा कौन सा द्वीप?
वेफेन द्वीप। कौन सा द्वीप? वेफेन। वेफेन द्वीप। कौन सा द्वीप? वेफेन द्वीप। ठीक है, फिर अगला द्वीप देखेंगे हम। अगला द्वीप देखेंगे यहाँ पर। ये तो हो गया कौन सा द्वीप? वेफेन द्वीप। यहाँ पर ये वाला कौन सा द्वीप है? डेवन द्वीप। डेवन द्वीप। तो इस तरह से हमने ये द्वीपों को देखा। और ये है फिर हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी है। इसको तो आपको पता ही होगा। कौन सी खाड़ी? हडसन। हडसन की हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? हडसन। हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? हडसन की खाड़ी। तो इस तरह से हमने इन द्वीपों को देखा। और ये सभी देखे कहाँ पर जाएंगे? ये सभी द्वीप, ये सभी जाएंगे किसमें? आर्कटिक महासागर में। कौन से महासागर में? आर्कटिक महासागर में। तो अब एक एक करके हम इनको ब्लाइंड मैप में देखते हैं, यानी कि ब्लाइंड स्लाइड में देखते हैं सभी को, इनको किस तरह से हम लिखें। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से द्वीप देखे हमने। फर्स्ट में देखा था, कौन सा द्वीप देखा था फर्स्ट में? फर्स्ट में विक्टोरिया द्वीप। कौन सा द्वीप? विक्टोरिया। विक्टोरिया द्वीप। सेकंड देखा था हमने क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ द्वीप। थर्ड देखा था हमने वेस्ट बैंक। कौन सा? वेस्ट बैंक द्वीप। ठीक है। और फिर फोर्थ देखे हमने इजमेयर द्वीप। कौन सा द्वीप? इजमेयर द्वीप। इजमेयर द्वीप। और फिफ्थ देखा था हमने बेफेन द्वीप। बेफेन द्वीप। और सिक्स देखा था हमने डेवन द्वीप। डेवन द्वीप। तो इस तरह से हमने जो कनाडा की महत्वपूर्ण प्लेस हैं उनके बारे में देखा और कौन कौन से द्वीप हैं। आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी, इसलिए उसका नाम के आधार पर आप क्वीन एलिजाबेथ का नाम से इस द्वीप को याद रख सकते हैं। वेस्ट बैंक मतलब कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के नाम से ही आप इसे वेस्ट बैंक के नाम से इसको याद रख सकते हैं। इजमेयर मतलब कि मेरा दोस्त है, इस नाम से इसको याद रख सकते हैं। बेफेन द्वीप यानी कि बेफेन और डेवन, इन दोनों को अलग रख सकते हैं, इनको नाम तो कॉमन है। तो फिर विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया आई एलिजाबेथ, महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ जो कहाँ की थी? ब्रिटेन की। इस नाम के आधार पर इनको इनका नाम याद रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इनको देखा। फिर आगे देखेंगे हम और कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इसमें मैप में जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्लेस है। हम इसमें की कुछ जल संधि के बारे में भी देख लें कि कौन कौन सी इसमें जल संधि है कनाडा में। तो इनको हम यहाँ पर देखें, मैकलूर की जल संधि कहाँ पर है, इसको देखते हैं हम कि मैकलूर की जल संधि कहाँ पर मिलेगी हमको, उसको देखें सबसे पहले तो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मिलेगी आपको मैकलूर की जल संधि। कौन सी जल संधि? मैकलूर। यहाँ यहाँ पर लिख देता हूँ, ये प्लेस यही है, यहाँ पर मैं नाम इधर लिख देता हूँ, मैकलूर जल संधि। कौन सी जल संधि? मैकलूर जल संधि। और एक और यहाँ पर एक प्लेस है, ये वाला, ये है अमंडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? अमंडसन की। अमंडसन की खाड़ी। तो ये चीज भी और याद रखिएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा फॉक्स चैनल।
ये हडसन की जल संधि ए वाली कौन सी? ये हडसन की जल संधि है कौन सी? हडसन की जल संधि। यहाँ पर आपको एक द्वीप मिलेगा, चैनल, एक चैनल मिल, उसका अलग नाम से दर्शाते हैं, उसको अलग कलर से, इसको फॉक्स चैनल, फॉक्स चैनल। कौन सी चैनल? फॉक्स, फॉक्स चैनल। कौन सी चैनल? फॉक्स चैनल। अब देखिएगा हडसन में जो छोटे छोटे ये चिन्ह दिख रहे हैं ना, ये भी क्या है? एक द्वीप है। इन द्वीपों के हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इस द्वीप का नाम लिखें। ये वाला द्वीप बैचलर द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? बैचलर, बैचलर द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? बैचलर द्वीप है। और ये दिख रही है आपको ये जेम्स की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? जेम्स की खाड़ी, ये वाली जेम्स की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? जेम्स की खाड़ी है। अब बचे इसमें कुछ द्वीप और बचे, उनको भी देख लें हम। ये वाला द्वीप, ये द्वीप का कौन सा नाम है इसका? मैंसल द्वीप, मैंसन द्वीप। कौन सा द्वीप? मेरे पेन को देखिएगा और मार्क कीजिएगा कि मैं कहाँ पर निशान लगा रहा हूँ, उनको याद से देखिएगा। मैंसन, मैंसल द्वीप। कौन सा द्वीप? मैंसल द्वीप, मैसल, हाँ मैसल द्वीप। और ये लास्ट बचा है हमारा, इस लास्ट वाले को देखिएगा, कोट्स द्वीप, ये वाला। मेरे पेन को देखिएगा, मार्कर कहाँ पर है मेरा? कोट्स द्वीप, कोट्स द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोट्स द्वीप। मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको। ये तो हो गया मैंसल, ये हो गया कोट्स द्वीप। कौन सा द्वीप? कोट्स, कोट्स द्वीप। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको सभी को देखा और सभी को हमने मैप में कौन सा प्लेस कहाँ लोकेटेड है उनको हमने मैप के थ्रू प्रदर्शित भी किया। और एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर बैफिन की खाड़ी कहाँ पर है? बैफिन की खाड़ी, अब उसको भी देख लें हम कि बैफिन की खाड़ी कहाँ पर है। ये देख रहे हैं ना, ये ग्रीनलैंड है। कौन सा? ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर आपको मिलेगी बैफिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बैफिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बैफिन की खाड़ी। किसका? यहाँ पर कौन सी है? ये कनाडा वाला प्लेस, और ऊपर कौन सा? ग्रीनलैंड। दोनों के बीच में आपको मिलेगी बैफिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बैफिन की खाड़ी। उसी के नाम पर ये कौन सा द्वीप है पता है आपको? अभी बताया तो मैंने, बैफिन द्वीप। कौन सा द्वीप? बैफिन द्वीप। बैफिन की खाड़ी के नाम से ही प्रदर्शित है कौन सा द्वीप? बैफिन द्वीप। ये बैफिन द्वीप है और ये बैफिन की खाड़ी है। और एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, ये है प्रिंस चार्ल्स द्वीप, ये वाला द्वीप। कौन सा द्वीप? ये वाला, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ हाईलाइट। ये प्रिंस चार्ल्स द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? प्रिंस चार्ल्स द्वीप। कौन सा द्वीप? प्रिंस चार्ल्स द्वीप। ठीक है, तो इस तरह इनको देखा। और एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है? लेब्राडोर की, ये लेब्राडोर, लेब्राडोर, लेब्राडोर सागर। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में, जिसकी क्लास फर्स्ट थी, जिसमें नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट किया, जिसमें नॉर्थ अमेरिका को पूरा कंप्लीट नहीं किया हमने, सिर्फ अभी कनाडा के जो महत्वपूर्ण स्थान थे या प्लेस थे उनको हमने देखा। और फिर आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि यूएसए के बारे में हम देखेंगे कि यूएसए में कौन कौन सी जगह है या कौन कौन से प्लेस है जिनको हमको यूएसए के बारे में देखेंगे। तो सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर इसका लेक्चर 2 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।